नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों मैं अंकित कुमार आज आप लोगों को बताऊंगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में जो हमारा एक्सेप्शंस वाला सिस्टम चल रहा है, जो मैंने आपको एक्सेप्शंस अभी बताए हैं, तो उनमें मैं आपको आज कुछ एक और चीज़ें बताने वाला हूं कि अब हमें किस प्रकार का एक्सेप्शन मिल सकता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको 4 एक्सेप्शन बताए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और आई होप कि आपको समझ में भी आए होंगे। अगर चारों समझ में नहीं आए हो तो बता देना, मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या थे हमारे एक्सेप्शन। ये बिल्कुल उन चारों का कंबाइन होगा, उन चारों को मैं एक साथ इसमें एक्सप्लोर करूंगा, चारों को बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से हमारे होते हैं। तो सबसे पहले पहला एक्सेप्शन हमारा क्या था? पहला एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी सार्वभौमिक सत्य होगा, कोई प्रोवर्ब दी होगी और साथ ही साथ अगर कोई आदतन कार्य है यानी हैबिचुअल अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका नहीं बदलेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और दूसरी बात अब हम करते हैं, दूसरा जो एक्सेप्शन था वो मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने आपको एक इसका एग्जाम्पल दिया था जो हैबिचुअल ट्रुथ वाला था, हैबिचुअल और यूनिवर्सल ट्रुथ। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि ही सेड द डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स, इस प्रकार से कोई एग्जाम्पल लिया था मैंने। तो एक बात बताओ, इसमें क्या था कि कुत्तों की आदत होती है राहगीरों पे भौंकना, जो राह चलते लोग होते हैं उन पे कुत्तों की भौंकना आदत होती है, तो वो मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पे क्या था, हैबिचुअल ट्रुथ। अब एक बताओ कि कुत्ते अपनी आदत चेंज कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। तो जब कुत्ते अपनी आदत चेंज नहीं कर सकते हैं तो भाई सीधी बात है, उनका ये आदतन कार्य है और वो हमेशा भौंकते थे, भौंकते हैं और भौंकते रहेंगे। तो जब ऐसी बात है तो वहाँ पे आदतन कार्य है और वो नहीं बदला जा सकता, तो वहाँ पे हम चाहे भले ही हमारी जो रिपोर्टिंग जो स्पीच होगी, रिपोर्टेड स्पीच, उसमें आपकी वर्ब चाहे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, कुछ भी दे रखी हो, वो जो भी होगी वही आपको रखना है, आपको कोई बदलाव उसमें नहीं करना है। अब दूसरा एक्सेप्शन हमारा आता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, सेकंड एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताया था वो ध्यान से सुनिए, उसमें था यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक शब्द के बाद कॉमा आए तो हम क्या करेंगे। एक शब्द के बाद कॉमा आए तो एक शब्द के बाद कॉमा आता है तो मैंने आपको बताया था उसे सिंपल सा चेंज करना होता है, आपको कुछ नहीं करना है, उसे उठा के वोकेटिव केस बना दो, यानी वोकेटिव केस बोले तो उसको ऑब्जेक्ट बना दो, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना होता है। ये बात भी मैंने आपको बताई थी और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। अब दूसरी बात हम करते हैं, तीसरा एक्सेप्शन मैंने आपको क्या बताया था, तीसरा एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था कि अब क्या होगा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा जो होगा वो एक शब्द के बाद नहीं होगा, अब होगा एक से ज़्यादा शब्द के बाद, यानी कि या तो 2 शब्द के बाद होगा या 3 शब्द के बाद होगा, लेकिन होगा एक या दो एक शब्द के बाद नहीं होगा, 2 या 3 शब्दों के बाद होगा। जैसे माई डियर सिस्टर के बाद कॉमा लग जाए, या माई डियर ब्रदर के बाद लग जाए, या माई डियर पापा, कुछ भी A to Z किसी के बाद में लग सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि कॉमा 2 या 3 शब्दों के बाद लगा होगा। ज़्यादा के बाद भी लग सकता है, ऐसा नहीं है 3, 4, 5, लेकिन एक से हमेशा ज़्यादा होगा, तब ये एक्सेप्शन अप्लाई होता है। तो इस एक्सेप्शन में हम क्या करते हैं, जब ऐसा हो जाता है कि भैया 2, 3 शब्दों के बाद कॉमा आ जाए, तो उसके लिए हम वाक्य को सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, वाक्य को हम क्या करते हैं, एड्रेसिंग से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। एड्रेसिंग से स्टार्ट करने के बाद फिर दोस्तों हम देखते हैं कि हमने जिसके बारे में बात की है, यानी कि वो हमारा जो कर्ता है उसमें, यानी कि माय डियर सिस्टर्स, मैंने बोला सिस्टर्स, जब सिस्टर्स बोलूंगा तो यहाँ पे प्लूरल नंबर हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो हम एड्रेसिंग के बाद देम का इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई सिंपल सी बात है यार, जब बहुवचन होगा तो उसके लिए आप क्या करोगे, देम का तो इस्तेमाल करोगे। अगर हिम लगा दोगे तब भी ऑब्जेक्ट सही नहीं बनेगा, तब भी गलत रहना है। तो हिम कब लगाओगे, जब एक वचन होगा, और वो भी जब एक वचन कौन होगा, आपका मेल होगा, तब आप क्या करोगे, हिम का प्रयोग करोगे। और अगर मैं वही बात करूं कि आपका अगर फीमेल आ जाए तो वहां पे आप एड्रेसिंग हर का इस्तेमाल करोगे, यानी HER, हर लगाओगे वहां पे जब स्त्रीलिंग की बात होगी। तो ये आपके 3 एक्सेप्शन हो गए। अब चौथा एक्सेप्शन मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, चौथा एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था कि कभी कभार हम देखते हैं कि वाक्य में यस और नो करके कोई बात आ जाती है। जैसे बोलते हैं कि आपसे क्वेश्चन कर दिया कि ही सेड टू मी सर आई हैव डन माई वर्क, ऐसे करके क्वेश्चन कर दिया तो ही सेड नो।
ऐसे करके कर दिया। तो मतलब कुछ क्या होता है कि दो दो सेंटेंस हमें जुड़े हुए मिल जाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए जैसे मैंने कोई वाक्य लिखा है कि ही सेड टू मी सर आई हैव डन माई वर्क, ये मैंने सेंटेंस लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाऊंगा, मुझे क्या करना होगा, अब मैंने क्या किया, आई सेड नो, अब मैंने दो वाक्य बना दिए। बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी तरीके से हमें इसे एक्सेप्शन की तरह अप्लाई करना है। एक्सेप्शन मैं बता दूं इसमें क्या होगा, जो आपका सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब बात होगी यस सर की, किसकी बात होगी, यस सर की जब बात होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। यस सर वाले में क्या लिखोगे आप, रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड इन अफर्मेटिव लगा दोगे। और जब बात होगी नो सर की, यानी कि नकारात्मक बात, मना कर देगा सीधे काम के लिए, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, रिप्लाइड इन निगेटिव लिखोगे। और ध्यान रखना, हमेशा बड़ों को इज्जत दी जाती है, तो आप लिखोगे रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड इन निगेटिव। आप लिख सकते हो, कोई नहीं काटेगा ये बात भी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे चारों एक्सेप्शन, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो कल वीडियो होगी वो होगी पहली वीडियो, और वो होगी आपकी असर्टिव सेंटेंसेस के लेकर, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।